अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होगी। तो जैसा हमने प्रॉमिस किया था, हम आपके लिए लेकर आए एक और वीडियो, और इस स्पेसिफिक वीडियो में हम बात करेंगे डाइट के बारे में। जी बिल्कुल। ठीक है, तो जी फरहान भाई बताइए कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाइट के हवाले से हम उसे कैसे लेके चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो बेसिकली हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद है वो यही है कि क्योंकि मेन काम है जब आप जिम आते हो तो सबसे पहला तो यही जनाब कि खाना क्या है। बिल्कुल। ठीक है ना, तो अब खाना क्या है बेसिकली क्वेश्चन तो वाकई बड़ा 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 इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी भी है। और जैसे कि बॉडी बिल्डिंग में 70-20% बिल्कुल डाइट जो रोल प्ले करती है, लेकिन जब हम चूँकि हम बात कर रहे हैं बिल्कुल न्यू कमर्स की, कि एक नया लड़का बिल्कुल जिसने कभी जिम नहीं किया तो अब उसको शौक आ गया किसी कि वो अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा काम करे, तो अब वो जिम में आ गया, उसने 6 से 8 वीक अपने रेगुलरली ट्रेनिंग की। ठीक है, अब वो रेगुलर हो गया है। ठीक है ना, ये उसकी रूटीन में आ गया। अब वो खाए पिएगा क्या, तो अब खाने पीने में ना हमारे यहाँ पे बहुत सारी, जब आप किसी से भी पूछोगे ना कोई कि जी डाइट में, या आप यूट्यूब पे देखते हो, गूगल पर सर्च करते हो, तो एक लंबा सा पर्चा निकल आता है सामने कि जनाब ये हाँ बीफ है, चिकन है, एग्स हैं जनाब, राइस हैं, पोटैटोज़ हैं, स्वीट पोटैटोज़ हैं, पीनट बटर हो गया, आलमंड्स हैं, नट्स वगैरह, सीड्स वगैरह, ये वो काफ़ी अब चूँकि नया नया जोश होता है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, हम जनाब बच्चे हमारे निकलते हैं, वो घर पे ज़िद की, पैसे पकड़े गए, ग्रोसरी शोसरी सारी शॉपिंग की, 102 दिन खाई, तीसरे दिन बस। फिर एकदम से जब रूटीन चेंज भी करते हैं, यानी कि बिल्कुल। मैं 3 टाइम खा रहा हूँ या एक न्यू कमर खा रहा है, वो एकदम से 5 से 6 मील पर आ जाएगा और बिल्कुल बिल्कुल वो मील, हाँ वो बॉइल्ड बिल्कुल चिकन। बिल्कुल ऐसी बात, और वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएगा ना उसकी डाइजेशन वो उस तरह उसको परफॉर्म करने देगी। बिल्कुल। ठीक है ना, तो इम्यून सिस्टम भी आपका जो है ना वो नेगेटिव हो जाएगा, वो आपको उस तरह रिस्पॉन्ड करेगा ही नहीं। तो अब जो बेसिक चीज़ है हमारी, वो हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि जो बेसिक बिल्कुल न्यू कमर्स के लिए जो मेरे सजेशंस हैं कि वो जब जिम ज्वाइन करते हैं तो उन्होंने क्या करना है, जो 3 टाइम का खाना है, ब्रेकफास्ट है, लंच है और डिनर है। अब सबसे पहला जो उनका काम होगा वो ये होगा कि उन्होंने 3 टाइम्स के मील को अपने अपने टाइम पे एडजस्ट कर देना। ठीक है ना, मतलब ये टाइम अब सपोज 8 बजे या 9 बजे वो ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो डेली बेस पे उसी टाइम पे, सेम टाइम पे वो अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करें, लंच और डिनर सेम टाइम के ऊपर, वो 1 बजे या 2 बजे है, सिर्फ ये 3 मील सबसे पहले उन्होंने टाइम मैनेज करना है। यानी कि रूटीन फिक्स करें अपनी। बिल्कुल रूटीन फिक्स करें कि मील अपने टाइम पे, तो सिर्फ 3 मील ही। हम किसी स्नैक की बात नहीं कर रहे, हम किसी प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट की बात नहीं कर रहे, हम क्या लेना है उसकी भी बात नहीं। बिल्कुल क्या ले रहे हैं उसकी, जो आप खा रहे हैं, जो सुबह दोपहर और शाम ये 3 टाइम का जो खाना आप खा रहे हैं भाई, आपने उसकी टाइमिंग सेट करनी है सबसे पहले। ठीक है। अब जो मेन चीज़ है, अब टाइमिंग सेट होगी आपकी। ठीक है, अब टाइमिंग सेट होने के बाद आपने, अब उसके बाद हम जाएंगे आगे क्वांटिटी की तरफ, ओके, कि क्वांटिटी और क्वालिटी। ठीक है, तो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपकी फूड के अंदर। तो अब आपको खुद ही, क्योंकि आपकी बॉडी है ना, तो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता इसको कि अब मैंने जो फूड खाया, जो मैंने जो मील लिया आया, वो मेरे लिए यानी कि प्रॉपर पूरा था या ज़्यादा था या कम था, और सही तरह डाइजेस्ट, और वो डाइजेस्ट, हाँ बिल्कुल आपका खाना, वो तुर्की में कहावत है ना कि आपका खाना आपको बता देता है कि वो अच्छा था या बुरा था, जो मेकिंग प्रोसेस है उसका। तो ये सिंपल सा है कि अगर आपको कोई खाना खाने के बाद आपको डाइजेशन प्रॉब्लम हो रही है, एसिडिटी फील हो रही है, तो इट मीन्स कि वो हेल्दी नहीं था, उसका जो वे ऑफ मेकिंग है वो अच्छा नहीं है। तो आपने वो जो तरीक़ाकार है उसको बदलना है। और ज़रूरी भी नहीं है कि जो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा डाइजेस्ट हो रहा है वो आपके लिए बिल्कुल, वैसा हो। क्योंकि हम सबका इम्यून सिस्टम डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है। बिल्कुल। ठीक है ना, तो दूसरा, और उसके बाद फिर जो मेन चीज़ है कि ब्रेकफास्ट, आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल, इंटरनेट बिल्कुल आम है, तो रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना, ये बिल्कुल भी एक हैबिट बन चुकी है। तो कोशिश करें अपना नाश्ता स्किप ना करें, सुबह 8-9 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करें, वो कुछ भी हो। मैं उसके ऊपर अभी बात नहीं हम करेंगे कि जी वो स्पेसिफिकली, हाँ दलिया, आपने ओट्स लेने हैं, आपने एग्स लेने हैं, आपने ब्रेड लेनी है, ठीक है ना, या आपने रोटी या पराठा, आप वो डजंट मैटर, आप कुछ भी है, वो बात की बात है। नाश्ता आपने करना है लाजमी, सुबह 8 से 9 बजे तक आपने नाश्ता कर लेना अपना, लंच अपना कीजिए टाइम पे, 1-1:30 बजे लंच आपका हो जाए, और रात का खाना आपका मैक्सिमम 8 बजे 9 बजे तक आपका जो डिनर है वो डन हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले आपने ये 3 जो मील है आपने इसकी टाइमिंग सेट करनी है, और वो टाइमिंग फिर पंक्चुअल करना है। ठीक है। ठीक है ना,
तो उसके बाद जो आगे जो बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो हमारे यहाँ पे बताई नहीं जाती कि आपने खाने के अलावा आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेट भी रखना है। अब हाइड्रेट जो है वो कैसे रखेंगे? पानी के साथ। और अब पानी की यहाँ पे जो मेन, कभी किसी से बात करना तो वो तो कहते हैं जी मैं तो 12 से 14 ग्लास पानी के पीता हूँ। ठीक है भाई, पीते होंगे। अब वो पीते कैसे हैं जी? प्यास लगी है तो 3 ग्लास पानी के एक ही दफ़ा पी लिए, 2 ग्लास पी लिए पानी के, तो वो बॉडी को हाइड्रेट नहीं रख पाएंगे आपको। अब आपको बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक स्पेसिफिक टाइम के साथ एक प्रॉपरली, आप चाहे 50 ml 100 ml 150 ml ले रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूसली हर 40-45 मिनट के बाद, 1 घंटे बाद आप ले रहे हैं पानी, तो वो प्यास का जो साइन है, ठीक है, उससे पहले, ठीक है, तो यानी कि थ्रू आउट द डे बिल्कुल उसमें आप सुबह से लेके शाम तक पानी की एवरेज ज़्यादा रखेंगे। ये सपोज अगर 45 मिनट बाद आधा ग्लास ले रहे हैं तो शाम 5-6 बजे के बाद आप उसको डबल कर दीजिए कि आप 1.5 घंटे बाद आधा ग्लास पानी पे आ जाइए। ठीक है ना? तो उसमें एक तो क्योंकि जब अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट रहती है तो आप अच्छे से अच्छा भी खा लेंगे तब भी आपकी इम्यूनिटी काम नहीं करने वाली। ठीक है ना? आपके मसल्स की रिकवरी नहीं प्रॉपर हो पाएगी। उसकी क्या वजह है? थोड़ा सा उसकी असल में वजह मेन ये है कि आपका जो पानी का रोल है आपकी बॉडी के अंदर अप टू 70% वो परफॉर्म कर रहा है, जिसमें ब्लड का फ्लो, ठीक है ना, इट मीन्स कि ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल होता है उससे। ठीक है? उसके बाद आपका जो डाइजेशन सिस्टम है सारा, ठीक है, वो उसी के सर के ऊपर फूड को डाइजेस्ट कर रहा होता है। ठीक है, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्योंकि मोस्टली हम कभी लड़कों से, क्योंकि मेरी अभी माशाल्लाह 12 साल हो गए इस फील्ड के अंदर यहाँ पे काम करते हुए, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम है। ठीक है ना? हाँ, हमें बॉडी को हाइड्रेट रखने के बजाय ना हमारी ज़्यादातर दौड़ लग जाती है, जनाब वो फ़लाँ चीज़ गर्म है, वो फ़लाँ चीज़ ठंडी है, जनाब वो ये इस टाइम नहीं खाते, वो फ़लानी तो वो चीज़ें अपना अपना काम कर रही हैं। ठीक है ना? वो चीज़ अपना अपना, आप कुछ भी खाते हैं तो आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट करेगी, कार्ब, फैट्स, प्रोटीन, अगर मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, ठीक है ना, कैल्शियम हो गया, तो वो चीज़ें वो उसमें से डाइजेस्ट करेगी, क्योंकि वो फैक्ट्री है, हमारी फैक्ट्री बनी हुई है ना, फूड फैक्ट्री है, तो आप उसमें जो डालते हो वो उसमें से जो है वो उसको निकाल देगी, सेपरेट कर देगी सबको। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो पानी का जो रोल उसने प्ले करना है, अगर पानी आप नहीं पी रहे तो फिर ये सारी ही चीज़ें डिस्टर्बेंस करेंगी आपको। लेकिन अगर आप पानी का इंटेक अच्छा रख रहे हो और अपनी बॉडी को हाइड्रेट कर रहे हो, फिर आप कुछ भी खा रहे हो, ठीक है ना, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें मैं मोस्टली एक एग्जांपल देता हूँ, अपने जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या मेरे जानने वाले हैं, कभी बात होती है तो मैं कहता हूँ यार अगर एक आध बंदा है, उसने एक गाड़ी रखी हुई है बड़ी अच्छी, उसके पास गाड़ी है, अब उसमें वो मोबिल जो बेस्ट कंपनी का है पाकिस्तान के अंदर, वो मोबिल उसमें इंजन ऑयल जो डाल रहा है, सस्पेंशन उसकी वो बिल्कुल जो ज़बरदस्त, जो पाकिस्तान का अंदर जो ये बने हुए हैं अपने मैकेनिक वगैरह जो सारे हैं काम है, वो बड़ी अच्छी कंपनी से करवा रहा है। हाँ, मेंटेनेंस उसकी बड़ी टॉप क्वालिटी की कंपनी से हो रही है जनाब, हुंडा से या अपने टोयोटा से लगा लें आप। उसके बाद उसमें पेट्रोल हाई ऑक्टेन का वो डलवा रहे हैं जनाब। अब उसमें से आप रेडिएटर से पानी निकाल दीजिए, ठीक है, आपकी गाड़ी कुछ किलोमीटर के बाद जो हीट अप की सुई है वो एंगेज ऊपर आ जाएगी। तो बॉडी का भी यही सिस्टम है, अगर इसमें से आप पानी निकाल देते हो और दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन खुराक इसमें डाल देते हो तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करने वाली। ठीक है? तो आपने 3 चीज़ें हमारी डिस्कस हुई हैं अभी। एक तो आपने सुबह, दोपहर और रात, ये 3 टाइम के जो खाने हैं उनका टाइम सेट करना है सबसे पहले। ये बिल्कुल नए बेस, हर बंदे पे वैसे ये लागू होता है, ठीक है, लेकिन हम बात करें जो का न्यू कमर्स की, जो बिल्कुल नए जिम में आए हैं, तो उन्होंने क्या करना है कि अपने आप को रेगुलर करना है, जिम के अंदर एक्सरसाइज के अंदर इन्वॉल्व करना है अपने आप को। फिर उसके बाद पोस्चर वगैरह अपना ठीक रखें, ठीक है ना, अपनी परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान दें। उसके बाद तीसरे नंबर पे डाइट पे आ जाते हैं। तो डाइट में वो 3 टाइम के खाने की टाइमिंग आपने सेट करनी है। उसके बाद आपने सुबह का नाश्ता स्किप नहीं करना और रात का खाना स्किप नहीं करना, ठीक है ना, अपने टाइम पे। और तीसरा, बॉडी को हाइड्रेट रखना है। ठीक है। एक और मेरा सवाल था कि जब ये पानी में पीते हैं, हाइड्रेशन में, इसमें विंटर और समर मैटर करता है? हमारे इधर सर्दियों में लोग कम पानी पीते हैं और समर में ज़्यादा पीते हैं। अच्छा, एक्चुअली ना वो बात वहीं पे आ गई जो मैंने अभी रिसेंटली वीडियो में रिपीट की है कि हमारे यहाँ पे पानी पीने का जो साइन है, ठीक है ना, जो अलार्म है पानी पीने का, वो है प्यास। बिल्कुल, ठीक है ना। अब प्यास लगी तो मैंने जाकर पानी पी लिया, वो भी इकट्ठा पी लिया, 1.5-2 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, वो जितनी मुझे उस वक्त लगी, मुझे ज़रूरत महसूस हुई, मैंने पी लिया जी। अब आपकी बॉडी जो साइन दे रही है प्यास का,
वो बेसिकली साइन इसलिए नहीं दे रही कि आप उसको पानी चाहिए, वो आपको बता रही है, मैसेज दे रही है आपकी बॉडी कि बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो चुकी है, ठीक है ना, तो अभी कुछ करो। ठीक, ये पहला साइन होता है आपका बॉडी डिहाइड्रेशन का, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पहला साइन है वो समझा जाता है कि डार्क जो येलो यूरिन है वो पहला साइन है, वो दूसरे नंबर पे साइन आपको मिलता है। यानी कि अगर तब भी आप पानी नहीं देते, गला बिल्कुल शुष्क हो गया, तब आपका यूरिन जो है वो डार्क येलो कलर में आ जाएगा। और तीसरा जो बिल्कुल यानी कि हाई रिस्क पे चला जाता है, वो आता है आपकी स्किन का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। फिर जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि एक ही दिन में हाइड्रेट हुई है तो वो सब कुछ हो जाएगा, ये में भी आपको 4, 5, 6 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन हो गए हैं बॉडी डिहाइड्रेट ही है, तो आहिस्ता आहिस्ता अब क्या होने लगा, जो लास्ट पे होगा पिंपल्स आना शुरू होंगे स्किन के ऊपर, क्योंकि लैक्टिक जो आपके एसिड्स हैं वो रिलीज़ नहीं करेगी बॉडी। इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर जो है ना वो मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने जो ऑडियंस हम तक पहुंचा देंगे। तो उसमें उसके बाद वो स्किन का जो कलर है वो डार्क होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये लास्ट वाला साइन है सबसे। और दूसरे नंबर पर ये भी नहीं है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट है। अब मोस्टली ऐसा होता है कि अगर किसी को मुंह के अंदर कुछ छाला वगैरह, दाने वगैरह निकल आया, कुछ इस तरह का कुछ हो गया, तो वो कहते हैं ना मैंने सुबह गोश्त खाया था, तो वो गोश्त का असर भाई 3-4 घंटे में नहीं आ रहा। आपकी चूँकि बॉडी पहले डिहाइड्रेट थी, ठीक है ना, वो डैमेज हो चुकी थी, तो वो जो गोश्त है उसने सिर्फ एक सपोर्टिव रोल प्ले किया आपका अंदर, हाई प्रोटीन है, ठीक है ना। तो इस तरह कोई भी चीज़ आप खाते हैं तो वो उसी वक्त असरअंदाज नहीं होती, ये पहले आपको ऑलरेडी वो जो इफेक्ट हो चुके होते हैं, आप अंडर प्रोसेस होते हैं, तो एकदम से फिर आपको जो विजिबल हो जाते हैं। तो ये जो आपको अभी बेसिक जो चीज़ें हमने डिस्कशन की हैं, इसके ऊपर जो है ना वो फोकस जो है ना वो बनता है। ठीक है, उसके बाद फिर मेरे ख्याल से फिर जो अगला स्टेप होना चाहिए वो डाइट। हाँ, अगला स्टेप होगा, उसमें हम इंशाल्लाह जैसे हम पहले भी बता चुके हैं अपनी वीडियोस के अंदर कि डेमोस वगैरह करके जो बेसिक कंपाउंड एक्सरसाइज है उनकी एक वीडियो इंशाल्लाह जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। और दूसरे नंबर पर हम जो डाइट अब कैसे, यानी कि वो बात की बात है ना, खाना क्या है, पहले तो आप टाइमिंग सेट करो, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करो, ठीक है ना, नाश्ता अपना पका करो, नाश्ता स्किप नहीं करना, रात का खाना स्किप नहीं करना, ठीक है। हम किसी भी बीच में स्नैक की बात नहीं कर रहे हैं, हम 3 मेजर मील्स की बात कर रहे हैं कि जो 3 आपके मेजर मील्स हैं आपने उनको टाइम पे इनटेक करना है, ठीक हो गया। बाकी इंशाल्लाह इसके ऊपर जो डिटेल है सारी कि जनाब क्या क्या खाना है, ठीक है, उसका मेकिंग प्रोसेस वो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम आएंगे, वो भी गोल पे डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो मेन चीज़ है ना, वो जो मेन चीज़ है हमारी वो यही है कि जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, जो रूल्स हैं, जो हमारी ग्राउंड है, जब तक हमारी ग्राउंड नहीं बनेगी हम उसके ऊपर कुछ भी नहीं बना सकते। हमें उसको पहले मेंटेन करना है, उसको स्टेबल करना है, उसके बाद आप उसके ऊपर कुछ भी खड़ा कर लो। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से यानी कि जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है छोटी छोटी, वो यूट्यूब पे लोग ज़्यादा नहीं डालते, ज़्यादा वो डालते हैं कि लेना क्या है, एक्सरसाइज किस तरह, वो मोस्टली असल में एक्चुअली यही है ना कि आपको सुनने में, जनाब अब आप जिम जा रहे हो तो आपको यही लगेगा कि यार कुछ भी हो, ये फ़लाँ चीज़ है, ये खा लूँगा तो ये जल्दी शायद बन जाऊँगा। लेकिन आपकी जो बॉडी है ना, ये बॉडी बिल्डिंग जो बेसिकली जिम के अंदर आप आके आपने परफॉर्मेंस देनी है, ये है मसल को बिल्ड करना। और मसल बिल्ड वाला प्रोसेस सेम वैसे ही है जैसे एक बच्चे की पैदाइश है, ठीक है ना। एक बच्चे की पैदाइश होती है, वो उसको टाइम लगता है 6 महीने 7 महीने, क्रॉलिंग पे आता है, क्रॉलिंग से वो जनाब चलना शुरू करेगा, फिर 2.5-3 साल बाद बोलना शुरू करेगा, फिर वो बड़ा आना शुरू होगा। तो ये आपके बेसिकली न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, जब आप जिम में आते हो तो कुछ भी नहीं होता, 2-4-6 महीने आप लगाते हो, मसल पैदा होते हैं, ठीक है। फिर हमको उनको टाइम देते हो, उनको फीड करवाते हो, उनको रेस्ट, उनका नींद का जब ख्याल रखते हो, तो वो जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है फिर वो बड़े होते जाते हैं। तो ये बड़ी एक ज़बरदस्त एग्जांपल है आपकी। तो इसके लिए टाइम चाहिए। और ये लाइफ जो अभी हमारा बेसिकली जो मकसद है वो लोगों को एक टेम्परेरी शार्ट गोल्स के लिए नहीं कि यार कि शादी आ रही है जिम चले जाओ, जनाब मेरी शादी है, कज़न की शादी है, जनाब बाहर जाना है, जनाब आउटिंग पे जाना है, जनाब तो जनाब थोड़ा वेट गिरा लें, थोड़ा वेट गेन कर लें। भाई ये आपने अपने लिए करना है, किसी के लिए नहीं। तो इसको आपने लाइफस्टाइल अपना इस तरह बनाना है। तो हमारी यही कोशिश है कि हमारे जो देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, वो अपना लाइफस्टाइल जो है ना उसको चेंज करें, उसको कन्वर्ट करें हेल्थ की तरफ, ना कि ये टेम्परेरी। देखिए जी, आपने प्रूव नहीं करना, आपने इम्प्रूव करना है। अगर प्रूव करने के चक्कर में रहेंगे ना तो आप सारी उम्र लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपने जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसमें हम डेमोज देंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि इनको परफॉर्मेंस सेफ्टी के साथ कैसे करना है एक्सरसाइज को, और डाइट के ऊपर भी हम उसके ऊपर थोड़ा सा और आपको गाइडलाइन देंगे। बिल्कुल। तो उम्मीद थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक चली जाएगी कि जी, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। तो मेरे ख्याल से ठीक है आज के लिए। जी बिल्कुल, अभी इजाज़त ले लेते हैं। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही।
और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।